और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। ईडी की टीम अब सचिवालय पहुंची है और ये बड़ी जानकारी आ रही है। योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने के मामले को लेकर के ईडी सचिवालय तक पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। टीम के योजना भवन पहुंचने की भी खबर है और योजना भवन में कैश मिला था, गोल्ड मिलने का मामला है। इसे लेकर के ईडी अब जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ईडी की टीम सचिवालय में और ईडी अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है और साथ ही साथ ईडी जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? ईडी सचिवालय तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल, देखिए योजना भवन में जो गोल्ड और कैश मिलने का जो मामला था उसमें ईडी द्वारा जो है वो जांच अपने हाथ में ली गई थी और वेद प्रकाश जो इसमें आरोपी थे उनको ईडी ने जो है वो रिमांड पर भी लिया था। और उसी मामले में अब ये जानकारी मिल रही है कि ईडी जो है वो सचिवालय पहुंची और सचिवालय में एक सेक्रेटरी के कमरे तक पहुंची, लेकिन सेक्रेटरी चूंकि आउट ऑफ राजस्थान है इस लिहाज से वहां पर उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि इस मामले में और तथ्य जो है वो खंगालने हैं। इस लिहाज से जो है वो ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। उसी कड़ी में टीम जो है वो सचिवालय पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 3 अधिकारियों की टीम जो है वो पहुंची हुई है और अब जब सचिवालय में जब चूंकि जो आईएएस हैं वो अपने कक्ष में नहीं थे, इस लिहाज से अब ईडी की टीम जो है वो योजना भवन भी पहुंची है। ये भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो ये जो कैश और गोल्ड मिलने का मामला था उसमें ईडी अपनी जांच जो है वो तेज कर रही है और जो तथ्य हैं उनको जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसी कड़ी में बताया जा रहा है कि ईडी जो है वो पहले सचिवालय गई, क्योंकि सचिवालय में आईएएस जो है वो आउट ऑफ राजस्थान है, इस लिहाज से वहां पर जो है वो बातचीत नहीं हो पाई। तो योजना भवन भी गई है और वहां से भी कुछ फाइल्स और तथ्य जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ एसीबी की तरफ से भी जांच चल रही थी। अब ईडी चूंकि जांच कर रही है, कुछ और तथ्य इसमें सामने आ पाए हैं क्या सौरभ? चूंकि अभी जांच लगातार अभी चलनी है और जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये जो पूरा मामला था उसमें पहले एसीबी ने जो है वो कार्रवाई की और एसीबी ने जो अधिकारी वेद प्रकाश है उन्हें गिरफ्तार किया था। और जब वो एसीबी की हिरासत में थे उसके बाद जब उनका रिमांड खत्म हुआ तो ईडी ने जो है वो अपनी पूछताछ जो है वो शुरू की, क्योंकि मामला कैश और गोल्ड मिलने का मामला है। इस लिहाज से ईडी इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है और उसी कड़ी में और तथ्य हासिल करने के लिए जो है वो ईडी की टीम। सौरभ, सचिवालय जब टीम पहुंची है तो क्या यहाँ पर जो डीआईटी के सेक्रेटरी हैं उनके दफ्तर में जांच के लिए पहुंची थी? जी बिल्कुल, उनके दफ्तर में ही जांच के लिए टीम जो है वो पहुंची थी और चूंकि वो अधिकारी जो सेक्रेटरी हैं वो आउट ऑफ राजस्थान हैं, इस लिहाज से जो है वो वहां पर उनके गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इस लिहाज से वहां पर जो है वो ईडी की टीम किसी भी प्रकार के तथ्य फाइल्स जो है वो हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद योजना भवन भी जाने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि ईडी की जो पूरी कार्रवाई होती है वो गोपनीय तरीके से होती है और इस लिहाज से ज्यादा जानकारियां जो है वो हासिल नहीं हो पा रही। लेकिन ये जानकारी सामने आई कि सचिवालय जो है वो टीम पहुंची थी, वहां पर चूंकि अधिकारी नहीं थे इस लिहाज से बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। और जो ईडी जानना चाहती है कि ये कैश कहाँ से आया, गोल्ड कहाँ से आया, इसके पीछे वेद प्रकाश किस प्रकार के कामकाज में लिप्त था, वो फाइल्स जो है वो अभी हासिल नहीं कर पाई। इस लिहाज से योजना भवन भी जो है वो टीम गई हुई है और वहां पर भी जांच जो है वो की जा रही है। जी लेकिन वेद प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल उठे थे कि क्या इसमें किसी और अधिकारी की भी संलिप्तता है? लंबे समय से वो डीआईटी में चल रहा था, भ्रष्टाचार का एक खेल, क्या इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं? क्या जांच में कुछ और अधिकारी भी बेनकाब हो सकते हैं? ईडी की जांच चल रही है, उसमें भी कुछ नाम आ सकते हैं, क्योंकि ईडी ने वेद प्रकाश से पूछताछ भी की। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि
इतनी बड़ी राशि मिलना और इतना गोल्ड मिलना, ये अपने आप में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। और अभी तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हुई है और वो भी वेद प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा उसने किसके लिए पैसा लिया या फिर वो किसके जरिए डीलिंग करता था, इन तमाम चीजों की जानकारियां जो है वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। और एसीबी ने भी सिर्फ उन्हें ही गिरफ्तार जो है वो किया था। तो इसके आगे की परतें खोलने में अब ईडी भी जो है वो जुट चुकी है और ये जानने की कोशिश की जा रही कि ये पैसा किसका था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस प्रकार की फाइल्स जो है वो जी। लेकिन सौरभ जो राज्य सरकार का ये विभाग है, डीओआईटी सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें पहली दफा नहीं है कि कोई करप्शन का मामला सामने आया हो। पहले भी इस तरह के अधिकारी सामने आते रहे हैं जिन पर करप्शन के बड़े चार्जेस लगे और ये बताया गया कि ये जो विभाग है इसमें भारी फर्जीवाड़ा होता है और इसमें कई तरह के अधिकारी भी संलिप्त होते हैं। ऐसे में जब सचिवालय तक ईडी की जांच पहुंची है, जो गोल्ड बरामद किया गया था उस पर स्विट्जरलैंड का मार्क लिखा हुआ था, क्या वो बाहर से आया, किनके जरिए आया, ये महत्वपूर्ण सवाल है ईडी के सामने। बिल्कुल सही कहा और उन्हीं तथ्यों की जांच जो है वो ईडी इस वक्त कर रही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी डीओआईटी में भारी भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगाए थे। पिछले दिनों 5,000 करोड़ के आरोप जो है वो ईडी द्वारा लगाए, माफ कीजिएगा, किरोड़ीलाल मीणा द्वारा। बिल्कुल सौरभ, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उस दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कैश बरामद किया गया था, योजना भवन से गोल्ड बरामद किया गया था और इसके बाद वेद प्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी। और अब चूंकि ईडी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, वेद प्रकाश से पूछताछ भी हो चुकी है। लंबे समय से अधिकारी के पद पर ये वेद प्रकाश डीओआईटी विभाग में था और ऐसे में विभाग में बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसे लेकर के लगातार अभी जांच जारी है। सौरभ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, अब चूंकि देखिए सेक्रेटरी यहां पर मिले नहीं है तो यहां से वापस ईडी की टीम जो रवाना हो गई होगी, क्या पूछताछ के लिए वापस भी सचिवालय आएंगी? जब सेक्रेटरी आ जाएंगे उनको एक समन जारी किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है वो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वेद प्रकाश किस प्रकार की फाइलों को डीलिंग करता था, डीओआईटी में उसका किस प्रकार का कामकाज था, इतना कैश और गोल्ड मिला तो उसे किसके जरिए, किस काम के जरिए उसे ये पैसा जो है वो मिला है और क्या इसमें अन्य अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये जानने की कोशिश जो है वो ईडी इस वक्त कर रही है। पहली कड़ी जो है वो वेद प्रकाश के रूप में ईडी ने उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो कौन सी फाइलें हैं जिसके जरिए भ्रष्टाचार हो सकता था, वेद प्रकाश कौन सी फाइल को डीलिंग कर रहा था और उनके जरिए कहां से पैसा लिया और ये पैसा कहां तक जो है वो भेजा जाना था, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो ईडी कर रही है। और अभी हाल फिलहाल सिर्फ सचिवालय में जो है वो फाइल्स को देखने के लिए ईडी की टीम जो है वो लेकिन एक सियासी तौर पर हम देखें सौरभ, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर के आरोप लगाती रही है कि जब भी जहां पर चुनाव होते हैं ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। एक बार ईडी की फिर से दस्तक है, चुनाव आने वाले हैं, क्या ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर से गरमा सकता है और कांग्रेस इसे लेकर के बीजेपी पर हमला कर सकती है, बीजेपी उल्टा भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके हमला कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन ये बात तो चूंकि राज्य सरकार ने ही उजागर जो है वो की है कि किस प्रकार से जो है वो वेद प्रकाश के पास योजना भवन में 2 करोड़ से अधिक जो है वो रुपए कैश जो है वो मिले हैं और गोल्ड मिला है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस प्रकार से ये पैसा जो है वो योजना भवन, एक सरकारी भवन में जो है वो मिला है। तो अब ये जानने की कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है। एसीबी भी इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। पिछले दिनों वेद प्रकाश को जो है वो 4 दिन के लिए रिमांड पर भी जो है वो लिया गया था। तो दोनों ही, चूंकि राज्य सरकार भी और चूंकि ये लेन देन का मामला है। लेकिन सौरभ, क्या ईडी का इन्वॉल्वमेंट जो है अब वो इस वजह से भी इस पूरे केस में हुआ है क्योंकि जो गोल्ड मिला, जैसा जिक्र हम कर रहे थे, उस पर स्विट्जरलैंड का मार्का मिला कि क्या बाहर से कोई धन है अब वो यहां पर करप्शन के तौर पर राजस्थान में सरकार के गलियारों तक पहुंच रहा था? बिल्कुल, देखिए यही बात है कि ये पैसा कहां से आया, ये गोल्ड जो है वो कहां का है, किन किन अधिकारियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये पूरी जांच जो है वो ईडी द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में ये अब हाल फिलहाल सचिवालय में सिर्फ जांच के उद्देश्य से जो है वो टीम गई हुई है। अभी
ना तो किसी को समन भेजा गया है ऐसी जानकारी मिल रही है, ना ही किसी को गिरफ्तार करने की बात है। अभी सिर्फ ये जानने की कोशिश हो रही है कि वेद प्रकाश का किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, किन किन फाइलों को वो डीलिंग कर रहा था, ये पैसा कहां तक जा सकता है। अधिकारियों से भी इस बारे में पूछताछ जो है वो हो सकती है कि वेद प्रकाश जो है वो इतने सालों से योजना भवन में कार्यरत था, तो उसका किस प्रकार का कार्यकाल कामकाज था, वो किन फाइलों को डीलिंग करता था, क्या जो भ्रष्टाचार या जो पैसा उसके पास मिला है उसका और भी अधिकारियों के पास जाने की संभावना है। उन फाइल्स पर किसके दस्तखत थे, क्या वो फाइलें जो है वो इलीगल रूप से पास की गई, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो ईडी जो है वो कर रही है। तो उसी कड़ी में जो है वो ईडी सचिवालय पहुंची चुकी है। सचिवालय में जो अधिकारी जिनके पास पहुंचना था वहां पर चूंकि ताला था, वो आउट ऑफ स्टेट थी, इस लिहाज से उनसे जो है वो किसी प्रकार की बातचीत या पूछताछ जो है वो नहीं हो पाई है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि योजना भवन भी जो है वो टीम गई है। सौरभ, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं दर्शकों के लिहाज से कि अब क्या प्रोसेस होगा, क्या एक नोटिस जारी किया जा सकता है बाकायदा कोई पूछताछ को लेकर के, या यहाँ पर फाइलों को देखने को लेकर के, क्या एक प्रोसेस ईडी का रहने वाला है? देखिए, ईडी जो जांच कर रही है उसमें ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो फाइल्स कौन कौन सी हैं। अभी चूंकि अभी किसी और का इन्वॉल्वमेंट ईडी नहीं बता रही है, तो अभी ये जानने की सिर्फ कोशिश हो रही है कि ये फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स जो है वो हो सकती हैं। और अभी ना तो किसी को समन जो है वो जारी किया गया, न ही किसी को पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया गया है। लेकिन अभी सिर्फ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो फाइल्स जो है वो कौन कौन सी थी, पिछले इतने सालों में वेद प्रकाश के हाथों से कितनी फाइलें जो है वो निकली हैं, ये अभी प्रारंभिक तौर पर जांच चल रही है। अगर इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है, अगर ईडी को लगता है कि फला अधिकारी ने जो है वो गलत तरीके से फाइल जो है वो पास की गई, उसके पीछे इन फाइलों को रोका गया और इन फाइलों को आगे बढ़ाया गया, उन तमाम पहलुओं की जांच हो जाएगी। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।